सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज दोस्तों हमारे इस लेसन चैप्टर का लास्ट पॉइंट बचा है और वो लास्ट पॉइंट कुछ खास रहने वाला है जिसमें यूनिक होगा आपके लिए पढ़ाने के लिए। आप देख पाएंगे कि किस प्रकार से एक स्मार्ट मीटर काम करता है और आने वाले समय में स्मार्ट मीटर का ही प्रयोग होने वाला है मेरे हिसाब से। तो आज बहुत ही बढ़िया क्लास रहने वाली है। सभी बच्चे जुड़ जाएं लाइव सेशन में। सबके पास शेयर लिंक कर दी हमने, तो सभी अपने अपने ग्रुपों में हमारी जो लिंक है उसको शेयर कर दें, जिससे कि अधिक संख्या में बच्चे जुड़कर आज जो टॉपिक रहने वाला है इसका अध्ययन कर सकें। बहुत ही बढ़िया टॉपिक रहने वाला है, स्मार्ट मीटर और त्रुटियाँ किस प्रकार से रहनी है। तो लास्ट में यही पढ़ेंगे अपन। तो सभी बच्चे जुड़ जाएं फटाफट से। सबको प्यार भरी राम राम। आपका स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से। हाँ, राम राम सभी को, नमस्कार बेटा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मापक यंत्रों के बारे में। किस प्रकार एक लास्ट पॉइंट में हमारे एक मापक यंत्र रह गया है, वो है स्मार्ट मीटर। तो स्मार्ट मीटर क्या होता है? स्मार्ट मीटर के बारे में थोड़ी सी मैं बता दूं आपको कि स्मार्ट मीटर उसे कहते हैं जो एक तो क्या से चलता है, इंटरनेट से चलता है। किससे? इंटरनेट या वाईफाई से चलता है। एक तो मेन चीज़ ये हो गई, ठीक है ना, एक पॉइंट हो गया। दूसरी इस चीज़ के रूप में देखेंगे जी, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है, एक सही दिशा, एक सही माप को दर्शाता है, ठीक है, और सही समय तक दर्शाता है। ये नहीं कि उस समय से ज़्यादा दर्शाए। ये एक रिचार्जेबल होता है और जो ऑटोमेटिक क्या होता है, जब रिचार्ज ख़त्म हो जाता है इसका तो बंद हो जाता है अपने आप। इसके अंदर सारी इलेक्ट्रिसिटी जितनी भी होती, सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं, आपको सप्लाई देना बंद कर देता है, ठीक है ना। ये क्या करता है, इस मोबाइल नेटवर्क के माध्यम से केंद्रीय डाटा बेस स्टेशनों पर क्या करता है, रिकॉर्डिंग को स्थानांतरण करता है। क्या करता है? स्थानांतरित करता रहता है। तो आज इसी के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। इसमें खास जो बात थी मैंने आपको बताई कि एक तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। एक आपका स्मार्ट मीटर होता है, इस तरह आपको मैं बताना चाहूँगा। तो स्मार्ट मीटर होता है आपका स्मार्ट मीटर होता है आपका, ठीक है ना। इस प्रकार से एक स्मार्ट मीटर होता है, इस पर लिखा होता है स्मार्ट एनर्जी मीटर। क्या लगा होता है? स्मार्ट एनर्जी मीटर। स्मार्ट एनर्जी मीटर। स्मार्ट एनर्जी मीटर लिखा होता है जो क्या है, स्मार्ट वर्क काम करता है। क्या करता है भाई? स्मार्ट वर्क काम करता है। स्मार्ट वर्क काम कैसे करता है? ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है। क्या है जी? एक इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण। तो स्मार्ट वर्क मीटर के बारे में पढ़ेंगे अपन। यह एक यह एक क्या है भाई, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। क्या है? उपकरण है, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉन उपकरण के होने के कारण ये अपने आप में सारी चीज़ों को एक्टिव रखता है, ऑटोमेटिकली वर्क करता है। और ये चलता किससे है?
ये वाई हमारी एक इंटरनेट वाईफाई से चलता है, या तो इंटरनेट से चलेगा या वाईफाई से चलेगा, ठीक है ना। तो चलेगा किससे भाई? इंटरनेट या वाईफाई। वाला मीटर है। इंटरनेट या वाईफाई से चलने वाला क्या है? मीटर है, ठीक है ना। और मोबाइल नेटवर्क के माध्यम से क्या करता है? ये करता क्या है कि मोबाइल नेटवर्क के माध्यम से, मोबाइल नेटवर्क के माध्यम से मोबाइल नेटवर्क के माध्यम से क्या करता है भाई? ये केंद्रीय डाटाबेस स्टेशन को स्थानांतरित करता है। केंद्रीय डाटाबेस, केंद्रीय डाटाबेस स्टेशन को स्थानांतरित करता है। क्या करता है भाई? स्थानांतरित करता है डाटा, केवल डाटा को। स्थानांतरित करता है भाई डाटा केबल को, ठीक है। तो स्थानांतर करता है, तो इसी प्रक्रिया में देखो क्या होता है। स्थानांतर करने के बाद क्या होता है? रीडिंग के आधार पर क्या करता है? बिलिंग की जाती है इसकी। जो इसकी रीडिंग आती है इसमें, तो रीडिंग के आधार पर क्या होता है? बिलिंग की जाती है। लिंक की जाती है। क्या करते हैं भाई? जब ये डाटा भेज देता है, तो हम उसके माध्यम से क्या करते हैं? डाटाबेस में प्राप्त रिकॉर्डिंग के आधार पर क्या करते हैं भाई? बिलिंग करते हैं। जब बिलिंग करने के बाद क्या करते हैं? विद्युत ऊर्जा की खपत सूचना उपभोक्ता को उसके मोबाइल पर प्रेरित हो जाती है। और इसकी जो खपत है, जो ऊर्जा आपने यूज की है, उसकी जानकारी कहाँ पहुंच जाएगी भाई? उपभोक्ता के मोबाइल पर, ताकि मोबाइल पर इसकी जो ऊर्जा खर्च करी है वो कहाँ पहुंच जाएगी? आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी, ठीक है ना। एक डाटा के रूप में मोबाइल पर पहुंच जाएगी। विद्युत ऊर्जा खपत की पूर्ण सूचना उपभोक्ता के तक पहुंच जाएगी। पहुंचने के बाद क्या होगा कि भाई इसके मोबाइल में प्रेरित की जाती है कि डाटा स्थानांतरण के लिए या तो वाईफाई तकनीक का प्रयोग की जाए, कर दी जाती है। एक क्या करती हैं, अगर उसमें सिस्टम नहीं होता है तो इस मीटर के माध्यम से क्या करते हैं? इंटरनेट या वाईफाई चलाने की मीटर होता है, तो क्या करते हैं भाई? डाटा स्थानांतरण के लिए या तो वाईफाई तकनीक का प्रयोग की जाती है, अथवा 169 हर्ज आवृत्ति पर विद्युत लाइन प्रयोग की जाती है। कौन सी तकनीकी प्रयोग कर रहे हैं भाई? डाटा स्थानांतरण के लिए कौन सी तकनीक का प्रयोग करते हैं? वाईफाई तकनीक का प्रयोग की जाती है। वाईफाई तकनीक का क्या करती हैं? प्रयोग की जाती है। या प्रयोग की जाती है, अथवा
169 मेगाहर्ट्ज की क्या करते हैं, आवृत्ति प्रदान की जाती है। ठीक है, जब आवृत्ति प्रदान करते हैं तो हम क्या करते हैं, उस वाईफाई के माध्यम से या आवृत्ति के माध्यम से उसके मोबाइल डाटा पर क्या भेजते हैं अपन, उसका रिकॉर्ड भेजते हैं, भाई तूने इतनी खर्ची विद्युत की। ये स्मार्ट मीटर के बारे में कुछ बातें। ठीक है, इसका एक दूसरा नाम है, जो दूसरा नाम क्या होता है, दूसरे नाम को लोरा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इस लाइन प्रक्रिया को क्या कहते हैं भाई, लोरा कहते हैं। इस लाइन प्रक्रिया को लोरा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, इलेक्ट्रिकल भाषा में लोरा कहते हैं, या लोरा के नाम से जाना जाता है, या लोरा के नाम से जाना जाता है। लोरा कहते हैं, लोरा के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया होती है तुम्हारी। ठीक है ना। और जी देखो, एक तरफ विद्युत ऊर्जा खपत मीटर की स्थापना पर विचार किया जा सकता है कि मीटर में, कहने का मतलब मीटर में ऐसी व्यवस्था की जाती है कि मीटर का रिचार्ज समाप्त हो जाएगा। जैसे आप कॉल करते हो, वाईफाई यूज करते हो, तो इसी प्रकार से इसमें जो वाईफाई इंटरनेट प्रयोग हो रहा है, ये अगर उसकी सुविधा बंद हो गई इसके अंदर, और ये रिचार्ज रहेगा, जब भी ये वाईफाई उसके अंदर जो आवर्ती सारे काम करेंगे। समझ गए ना आप। तो ऐसी व्यवस्था की जाती है इसके अंदर कि रिचार्ज समाप्त हो जाने पर विद्युत आपूर्ति स्वयं बंद हो जाती है। रिचार्ज समाप्त होने पर क्या होती है, विद्युत ऊर्जा क्या होती है, स्वयं बंद हो जाती, ऑटोमेटिक बंद हो जाती। जब तक रिचार्ज रहेगा जब तक चलेगी, उसके बाद क्या होगा, बंद हो जाएगी। ये सारी प्रक्रिया रहती है इसके अंदर। ठीक है ना। अब ये बात होगी स्मार्ट मीटर के बारे में। अब बात करते हैं अपन, जो त्रुटियां होती हैं मापते समय, क्या होती हैं, त्रुटियां होती हैं। और जो हमारे स्मार्ट मीटर हैं वो दो प्रकार की सप्लाई पे काम करते हैं। एक तो सिंगल फेज होती है हमारी 240, और एक थ्री फेज होती है हमारी 400 या 450। तो ये दोनों प्रकार की सप्लाई पे क्या करते हैं, वर्क करते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी जो त्रुटियां होती हैं मापक यूपी में। त्रुटियां किस प्रकार से होती हैं, देखो हमारी त्रुटियां होती हैं मापक यूपी में 3 प्रकार की होती हैं त्रुटियां। मापन में त्रुटियां कितने प्रकार से होती हैं भाई, ये 3 प्रकार से होती हैं। कितने प्रकार से होती हैं भाई, ये 3 प्रकार से होती हैं। 3 प्रकार से होती हैं, वो कौन कौन से प्रकार है आइए जानते हैं। पहला हमारा प्रकार आता है मापीय त्रुटि, वो स्टेटमेटिक त्रुटि, सिस्टमेटिक त्रुटि, सॉरी सिस्टमेटिक त्रुटि। और दूसरा आता है हमारा रैंडम त्रुटि। और तीसरा आता है हमारा ग्रॉस। ये 3 प्रकार की होती है हमारी त्रुटि। ये 3 प्रकार की त्रुटि रहती हैं, जिसमें इम्पोर्टेंट है सबसे रैंडम त्रुटि। इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार पे। तो रैंडम त्रुटि वैसे बताऊंगा मैं तीनों त्रुटियों को किस प्रकार से ही हैं। तो हम पहले डालेंगे सिस्टेमेटिक त्रुटि। सिस्टेमेटिक त्रुटि, सिस्टेमेटिक त्रुटि होती है जो त्रुटि किस प्रकार से काम करती है, किस प्रकार से इसके अंदर दोष होता है, किस प्रकार से नहीं होता है।
जो त्रुटि है हमारी ये भी 3 प्रकार की होती है हमारी, ये 3 प्रकार के आधार पर काम करती है। कितने प्रकार पे काम करती है? 3 प्रकार के आधार पर काम करती है। तो हमारी 3 प्रकार के आधार पर कार्य करती है, ठीक है ना? 3 प्रकार के आधार पर क्या करती है? कार्य करती है। अब कौन कौन से हैं वे 3 कारक? कौन कौन से हैं? तो पहला आता है मापीय त्रुटि। कौन सी? मापीय त्रुटि। जो हमारी मापीय त्रुटि होती है, जो कहां पर होती है? जब आप क्या करते हैं भाई, मान लेते हैं किसी संरचना, पैमाना, स्केल सहित में क्या करते हैं, इसके कारण नहीं हो पाता है, स्ट्रेस क्षतियों के कारण भी त्रुटियां उत्पन्न होती हैं। इसमें जो मापीय त्रुटि होती हैं, स्ट्रेस के कारण भी त्रुटियां हो सकती हैं इसमें, ठीक है ना? इस प्रकार त्रुटियों में लोडिंग प्रभाव, यंत्रों का गलत उपयोग संबंधित ये भी त्रुटियां हो सकती हैं इसमें, मापी त्रुटि के अंदर। इस त्रुटि को दूर करने के लिए विभिन्न सुधार कारण लागू किए जाने चाहिए और पुनः सावधानी पूर्वक पुनः आशंका करनी चाहिए। इसके अंदर जो मापीय त्रुटि होती हैं भाई, कहने का मतलब है कि ये त्रुटियां मापक यंत्र की गलत संरचना के आधार पर होती हैं, ठीक है ना? कैसी आधार पर होती हैं? गलत संरचना के आधार पर, ठीक है? लोडिंग यंत्रों का गलत उपयोग करना, ठीक है? इसमें स्ट्रेस जो मैप पैमाना है तो काम नहीं कर रहा है, आपकी स्केल है काम नहीं कर रही है। जैसे कि ये आपका कोई पैमाना है आपका, ठीक है? तो ये आपकी सुई काम नहीं कर रही है, तो इस प्रकार से इसके अंदर कॉल होती है वो काम नहीं करती हैं, तो इस प्रकार के स्ट्रेस आनी होती है। इसी प्रकार से तमाम होती हैं जो मापीय त्रुटि होती हैं। नेक्स्ट आती है हमारी इसके बाद आती है हमारी दूसरी पर्यावरणीय त्रुटि। कौन सी? पर्यावरणीय त्रुटि। जो पर्यावरण त्रुटि होती है वो किस प्रकार से होती है? पर्यावरण त्रुटि, पर्यावरण त्रुटि, ठीक है, ध्यान रखना है। त्रुटियां, पर्यावरण त्रुटियां। जो पर्यावरण त्रुटियां होती हैं वो किसके माध्यम से होती हैं? बाहरी स्थितियों के माध्यम से होती हैं, बाहर के आवरण के माध्यम से होती हैं। और किस प्रकार से होती हैं? मुख्य रूप से दबाव, उसका तापमान, ठीक है ना, आर्द्रता, चुंबकीय क्षेत्र आदि इसके अंदर शामिल होती हैं पर्यावरणीय में। दबाव जैसे तापमान होता है, आपको कुछ दबाव पड़ेगी, प्रेशर पड़े, ठीक है। आर्द्रता मतलब खलन बलन वो कहने का मतलब ये है, और भी चीज़ होती हैं आर्द्रता में आती हैं। चुंबकीय क्षेत्र ना होना, होना या ज़्यादा होना, कम होना, याद इसके अंदर क्या है? ये त्रुटियाँ हैं, सारी पर्यावरण त्रुटियाँ हैं ये हमारी, ठीक है ना। कार्यशाला में नमी और तापमान में स्तर बनाए रखने के लिए प्रयास करना चाहिए, ठीक है। इसको सही से ढंग से उपयोग करने के लिए जो हमारा कार्यशाला में जो इनके अंदर पर्यावरण त्रुटि आ रही हैं, तो इनको क्या है, इसका तापमान, जो भी चीज़ गलत तरीके से हो रही है उसको सही सुधार करके सही एक सीमा रेखा में लाना चाहिए। तो क्या होता है, हमारी पर्यावरण त्रुटि नहीं होगी। अगर उसके अंदर की ताप ज़्यादा है, कोई ठंडक ज़्यादा है, कहने का मतलब आर्द्रता ज़्यादा है, चुंबकीय क्षेत्र कम है, तो ये क्या होगा, पर्यावरणीय त्रुटि होंगी, ठीक है। सुनिश्चित करना चाहिए कि जैसे कि चारों ओर कोई भारी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र ना हो। अब कोई यंत्र है हमारा, इसके अंदर कोई भारी क्षेत्र चुंबकीय ना हो, तो जैसे कि उसके चुंबकीय प्रभाव पड़े, क्षेत्र प्रभाव पड़े, तो ये सारी त्रुटियां इसके पर्यावरणीय त्रुटियां होती हैं, इसी प्रकार से होती हैं। नेक्स्ट टाइम आती है हमारी अवलोकन त्रुटियां। कौन सी? अवलोकन त्रुटियां। अवलोकन त्रुटियां, जो अवलोकन त्रुटियां होती हैं वो किस प्रकार से होती हैं? जैसे कि नाम से भी आपको ज्ञात होगा कि इस प्रकार की त्रुटियां गलत अवलोकना या गलत पाठ्यांक पढ़ने के कारण होती हैं। कहने का मतलब है, अवलोकन का मतलब होता है कि आप व्यक्ति के द्वारा कोई चीज को हम पढ़ रहे हैं, उसकी गलत तरीके से पढ़ना, या गलत तरीके से लिखना, या गलत तरीके से रिकॉर्डिंग करना, या गलत तरीके से पैराग्राफ में छापना, या गलत तरीके से कंप्यूटर में निकालना, तो ये सारी चीज क्या होती हैं, अवलोकन के माध्यम से होती हैं। त्रुटियों को बचने के लिए पाठ्यांक पढ़ते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पाठ्यांक यंत्र को मापना संदिग्ध पर शुद्ध है या नहीं है। कहने का मतलब जब आप अवलोकन करते हैं किसी चीज़ को, तो उसे परखें अच्छे से, एक बार नहीं 10 बार देखें, हाँ सही है, इतनी रीडिंग है कि नहीं है। तो इनको क्या कहते हैं,
अवलोकन त्रुटियां कहते हैं। नेक्स्ट बात आती है हमारी, दूसरी आती है हमारी रैंडम। जो रैंडम त्रुटियां हैं वो किस प्रकार से होती हैं? त्रुटि का प्रयोगशाला स्थिति में अचानक परिवर्तन आने से। देखो रैंडम जो त्रुटि होती है इसका मतलब है कि कोई भी चीज अचानक से परिवर्तन आने से, तापमान का अचानक से बढ़ना, ठीक है, मीटर के अंदर जो वोल्टेज है धारा उनका ऊपर नीचे चढ़ाव होना, ठीक है ना, और व्यक्ति के मतलब हटाने से उसकी त्रुटियां, शोर होना, अचानक विद्युत ज़्यादा सप्लाई स्थिति गंभीर होने से क्या होता है भाई, आवाज करना मीटर का, ठीक है, ऋणात्मक धनात्मक दोनों में हो सकती है। कहने का मतलब है इसके अंदर दो ही सिस्टम चलते हैं, ऋण और धनात्मक, दो ही फेज हमारे जैसे सिंगल फेज में चलता है, ऋणात्मक धनात्मक। तो इसी प्रकार से दोनों में क्या हो सकती है भाई, उतार चढ़ाव के कारण शोर हो सकता है, ठीक है। तो इन त्रुटियों को बड़ी संख्या में अपन पाठ्यांक और औसत लेकर कम किया जा सकता है। इनको क्या कह सकता है कि बड़ी त्रुटियों को बड़ी संख्या में पाठ्यांक का औसत लेकर कम किया जा सकता है। परिवर्तन वोल्टेज में उतार चढ़ाव के कारण क्या होते हैं, रैंडम त्रुटियां होती हैं। ये थोड़ा सा सिंपल सा है, इसमें कुछ नहीं है। कहने का मतलब रैंडम त्रुटियां उसे कहते हैं जिसके अंदर किसी चीज़ का उतार चढ़ाव हो रहा है, जैसे कि वोल्टेज का, तापमान का, आपके उपकिन में होता है भाई, ऋणात्मक हो जाए या धनात्मक हो जाए, दोनों ही चीज़ में होता है। इसी को कहते हैं रैंडम त्रुटियां कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इसके बाद ग्रॉस त्रुटियां। तो ग्रॉस त्रुटियां किस प्रकार से होती हैं, देखो ये वाली। तो ग्रॉस त्रुटियां हमारी इस प्रकार समझेंगे, इस त्रुटियों में पाठ्यांक रिकॉर्ड करने पढ़ने दोनों सभी मानवीय गलतियों को शामिल किया गया है। जब कोई इंसान किसी चीज़ को पढ़ता है, मतलब रिकॉर्डिंग को दर्ज करता है, रीडिंग लेता है, तो उसमें क्या गलती होती है, तो उसमें सारी चीज़ें गलती के मानव के द्वारा की जाती हैं। कहने का मतलब ये है। तो पाठ्यांक लेने के पश्चात क्या गणना करनी चाहिए कि त्रुटि की सही त्रुटि अंतर्गत आती है या नहीं। ये दो प्रकार से इनको सुधार कर सकती हैं अपन इसमें, या दो प्रकार से इसका बचाव कर सकती हैं। पहले तो डाटा की रिकॉर्डिंग ढंग से पढ़ें और ध्यान से पढ़ें, उसकी गणना सही से करें, ठीक है। और प्रयोग की गई संख्या में वृद्धि करके भी इन त्रुटियों से बचाया जा सकता है। तो हमारी आज की छोटी सी क्लास थी, तो इसमें रैंडम किस प्रकार से रह रहा है और ग्रॉस प्रकार से रह रहा है और सिस्टेमेटिकली त्रुटियां किस प्रकार से, तीनों त्रुटियां थी। इन तीनों त्रुटियों के बारे में छोटा छोटा हल्का हल्का पॉइंट थे, तो मैंने आपको इनके बारे में अध्ययन कराया। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही यार, कुछ नहीं, छोटा सा टॉपिक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।